आज की क्लास में हमने बहुत सारे लोगों का सॉल्यूशन देखे। तो बहुत जो हम लोग को मिस्टेक लगा उस चीज़ को यहाँ पर हम बताना चाहेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि जिस फॉर्मेट पर हम बता रहे हैं सॉल्यूशन, उसी फॉर्मेट पे सभी को बनाना है, ना कि अपने मन से कहीं से भी सॉल्यूशन अपने मन से नहीं बनाना है या कहीं से भी बना रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो मिस्टेक कर रहे थे लोग, उस चीज़ों को यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो अपने मन से बना रहे उन्हीं के लोग के लिए अच्छा है। अगर कहीं से भी सॉल्यूशन लेकर कहीं से भी देखकर बना रहे तो वो बेकार की चीज़ है। सीखने का तरीका यही होता है, जो जिस तरीका से हम अगर पढ़ा रहे हैं, जिस जिस तरीका से हम स्टेप लिख रहे हैं, उसी तरीका से सभी का स्टेप होना चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा, मतलब मेरे जो सॉल्यूशन है उसको आप कॉपी में अच्छे तरीके से, इसका मतलब नहीं लिख रहे या उसको अच्छे तरीके से पढ़ नहीं रहे। ठीक, तो इस बात को ध्यान दे सभी को। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो पहला ऐसा काम करते हैं, पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को लेते हैं। 24 और 25 तब तक पीछे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टाइम बचेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन 24 नंबर है उसको हम लेते हैं। सिंपल इसमें क्या दिया हुआ है कि जो ये नीचे में सिर्फ द्विघात बहुपद है, और ये बार बार हम बताते आ रहे हैं कि जब सिर्फ नीचे में द्विघात बहुपद रहेगा तो उसको अगर इस फॉर्म में रहेगा तो कुछ नहीं करना है। ये तो डायरेक्ट नीचे में अगर ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। लेकिन ऐसा नहीं रहे, अगर ऐसा नहीं हो तो उस केस में, अगर ऐसा नहीं हो तो उस केस में हमको इस रूप में लाना रहता है। और इस रूप में लाने के लिए हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करते, कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। हम बार बार बताते आते हैं कि जब भी इसको बनाए इसको अलग से पहले लिख ले, द्विघात बहुपद को अलग से लिख ले। अलग से लिखेंगे। अब प्लस माइनस में भी बहुत लोग मिस्टेक कर रहे हैं। जब यहाँ पर अगर कॉमन करने वाला बात आ जाता है तो वहाँ पर भी लोग गलती कर रहे हैं कि कॉमन हम लोग कैसे करते हैं माइनस को। ये सब भी छोटा मोटा चीज़ें ध्यान में सभी को होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कुछ कॉमन करना नहीं है, सभी के सब प्लस में है। यहाँ पर दिख रहा है एक्स के आगे, यहाँ पर एक्स के स्क्वायर के आगे गुणांक भी 1 है, तो इसमें बहुत आसान है इसको पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करना। बस यहाँ पर क्या है, एक्स के आगे प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला होगा, तो प्लस वाला फार्मूला अगर साइड में हम लिख देते हैं। फार्मूला सभी को पता है कौन सा यूज करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी के द होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर होता है, तो ए का मान पहले से यहाँ पता चल जाता है कि ए का मान कितना है। तो ए का मान यहाँ पहले से पता चल जाता है, एक्स है। 2 ए का मान हो गया एक्स। यहाँ पर बी का मान बार बता है, जो भी एक्स का आगे रहेगा उसको 2 से भाग कर दो। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे 2 को तो 1 आ जाएगा। इतना गुना करने के बाद यही 2 पदों के बराबर आ जाता है। लेकिन अब फार्मूला पर लाने के लिए हमको बी का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसी को बैलेंस करने के लिए माइनस में यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखा जाता है। और फिर प्लस में क्या है, प्लस में 2 है तो प्लस में 2 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फार्मूला पे आ गया। जिसको हम फार्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा एक्स प्लस 1 के द होल स्क्वायर। यहाँ पर -1 का स्क्वायर था -1 प्लस 2। जोड़ने घटाने में भी गलती कैसे हो जा रहा है पता नहीं। यहाँ पर -1 है प्लस 2 है, तो ये कितना बचेगा। ऑब्वियस है कि प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, तो हमेशा प्लस वाला में से माइनस वाला घटाते हैं, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। प्लस वाला ये प्लस में बचेगा, इसलिए प्लस वाला ज़्यादा है, यहाँ +1 बचेगा। यहाँ पे 1 का क्या करना है, स्क्वायर लिख लेना है, इसलिए कि ये फार्मूला पे लाना है तो ऐसे लिखना जरूरी हो जाता है। अब हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना था, जो कि 1 बटे किसका करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी का करना था। इसी का मान हम लोग कितना लेके आए, इतना लेके आए, तो इसके जगह पर इसको रख लेंगे 1 बाई
एक्स प्लस वन के स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या किए हैं कि x प्लस वन आया यहाँ पे, तो इसको t सब्स्टिट्यूट करके बनाना शुरू कर देंगे। हम बार बार बताते आ रहे हैं कि अगर x के जगह यहाँ पर रैखिक बहुपद रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। जो हम बता रहे हैं वैसे बनाना है, न कि अपना दिमाग लगाना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। सिंपल बताते आ रहे हैं, बार बार शुरू से ही बताते आ रहे हैं। जब भी फार्मूला यूज करते हैं तो यहाँ x की जगह अगर परिवर्तन होता है, यहाँ x की जगह क्या है, x प्लस वन है, तो सेमी फार्मूला यूज कर सकते हैं, इसलिए कि रैखिक बहुपद के रूप में। जब भी रैखिक बहुपद के रूप में रहेगा x की जगह, तो हम लोग सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि x के गुणांक से भाग करना पड़ता है। यही चीज हम शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1/a का मान है a व 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ x की जगह ध्यान देना है कि x की जगह क्या x प्लस वन है, डिवाइडेड बाई में a का मान है 1 प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरा x का गुणांक 1 है, तो पूरा में 1 से भाग करना पड़ता है, लेकिन 1 से भाग करने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो यही रह जाएगा। आगे में 1/1 ही रह जाएगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। एक और सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो x प्लस वन tan इनवर्स x प्लस वन, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बार बार बताते हैं, हम जो स्टेप लिख रहे हैं हर एक स्टेप पर गौर करना है, ध्यान देना है क्या लिख रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तब जाकर सॉल्यूशन आप लोग बनाइए। ब्रैकेट छोड़ने में भी माहिर है लोग, बहुत सारा ब्रैकेट, जैसे 12 ब्रैकेट इधर का यूज करते थे, इधर का 12 ब्रैकेट देखते हैं गायब है बहुत लोग का। तो ये सब चीजें ध्यान देना है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रूट के अंदर बहुपद है जो कि द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको भी हम लोग चेंज करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग रूप में। यहाँ पूर्ण वर्ग रूप का बात करेगा 9x माइनस 4x स्क्वायर है। सबसे पहला काम क्या रहता है, हमको x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना। x का गुणांक अभी कितना है, तो पहले तो ये x स्क्वायर गुणांक को पहले लिख लो, ये प्लस में है 9x, तो 9x को लिख ली। हमको x स्क्वायर गुणांक को 1 बनाना है, तो -4 क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। -4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर तो x स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो माइनस भी कॉमन किए हैं, तो जब भी माइनस कॉमन करते हैं दूसरा पद में हमेशा क्या चेंजिंग आता है, अगर प्लस है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे 4 कॉमन किए, 4 है नहीं, तो बट्टे में क्या आएगा, 4 आएगा, इंटू x हो जाएगा। और यही हम बहुत सारे मिस्टेक हम देखे हैं कि यहाँ पे जब माइनस कॉमन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो बहुत लोग प्लस ही छोड़ दिए हैं। ऐसा मिस्टेक कैसे हो सकता है, ये तो सब पहले का बेसिक चीजें हैं जो कि 7-8 क्लास में पढ़ा जाता है। तो अगर यहाँ माइनस कॉमन की है तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर ये जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको हमको यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर x का जो आगे वाला गुणांक है, जो कॉफिशिएंट है वो निगेटिव है। तो जो फार्मूला यूज होगा, कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab वाला यूज होगा, प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी जो 4 -4 कॉमन किए इसको साइड में रखेंगे और यहाँ से एक 12 ब्रैकेट यूज करते हैं, इसलिए अंदर में एक छोटा ब्रैकेट भी यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पहले तो a का जो मान है वो x स्क्वायर हो जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। फिर माइनस फार्मूला के हिसाब से 2 चाहिए और a का मान पता है कि x है, b का मान नहीं पता रहता, तो इसको आधा करते हैं। तो 9/4 को अगर 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 9/8 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा,
9/8 हो जाएगा। अब इसको गुना करके लाएंगे तो यही पद आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर फॉर्मूला पे लाने के लिए बी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो 9/8 है बी का मान, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे 9/b के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको माइनस में भी लिखना पड़ेगा, 9/8 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कोई अचर पद इसमें है नहीं, तो बस इतना ही पर ये बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अंदर पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला पे आ चुका है, इसको फार्मूला पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा कि x माइनस बी का मान है 9/8 के द होल स्क्वायर माइनस 9/8 के द होल स्क्वायर। अब या तो -4 कॉमन है तो उसको बाहर ही रहने देते हैं, माइनस, अगर माइनस साइन यहाँ पे रहता है, जैसे कि क्या रहता है कि जब यहाँ पे माइनस रहता है तो माइनस को गुना कर देते हैं या तो माइनस कॉमन कर लेते हैं। अब मान लो कि फार्मूला में कहीं पर माइनस दिया नहीं है, जब फार्मूला में माइनस दिया नहीं है तो इसके लिए क्या उपाय है कि माइनस को खाली गुना कर दे, 4 को बाहर ही रहने देते हैं। 4 को अगर बाहर छोड़ देते हैं, अब माइनस से गुना करने जा रहे हैं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 9/8 प्लस में हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं, और ये वाला टर्म माइनस में हो जाएगा तो इसको बाद में लिख लेते हैं। अब देखो, जब माइनस से गुना करते हैं फिर, तो बहुत लोग क्या कर रहा है कि ये तो ब्रैकेट पहले 12 ब्रैकेट तक गायबे कर दे रहे हैं लोग, 12 ब्रैकेट तो लग रहा है कि हाई ही नहीं, यहाँ माइनस में लिख दे रहे हैं, माइनस में ये वाला खाली ब्रैकेट हटा दे रहे हैं लोग। अब पता ही नहीं चल रहा है कि जो माइनस कॉमन किए है पूरा से है, तो यहाँ पर सिर्फ अगर ऐसे लिख देंगे, 12 ब्रैकेट यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ माइनस यहाँ पर देंगे, तो सिर्फ इसी के आगे माइनस कहलाएगा, इसके आगे तो माइनस कहलाएगा नहीं। लेकिन ये जो माइनस साइन है ये पूरा में से कॉमन हुआ है, तो इसलिए 12 ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर दिखना चाहिए माइनस। अब ये फॉर्मेट पे आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन अगर देखेंगे तो दिया हुआ था इंटीग्रेशन 1/√अंडर 9x - 4x स्क्वायर इंटू dx। अब इसी का मान यहाँ पे इतना आया है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे। अगर इसका मान हम यहाँ पे रखते हैं तो ये सब के सब रूट के अंदर रखाएगा, इसलिए कि रूट के अंदर में का ही मान आया था। यहाँ पर 4 हो जाएगा इंटू, यहाँ पर 12 ब्रैकेट देना चाहते हैं, 12 ब्रैकेट दे देते हैं, जरूरी है। 9/8 के द होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 के द होल स्क्वायर इंटू dx। अब इस तरह का जो फॉर्मेट आया, ये जो फॉर्मेट आया, इस फॉर्मेट का अगर बात करते हैं तो ये एक फार्मूला पहले ये 4 है, 4 रूट के अंदर पूरा के साथ गुना में, पूरा के साथ क्या है, गुना में है, तो 4 रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 4 जो है वो रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर में 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते 2। अब ये जो 4 था हट गया है, तो अब 12 ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो 9/8 के स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 के द स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अभी जो 2 दिख रहा है, हम 2 को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब जो बचेगा यहाँ पे रूट के अंदर, ये लगेगा कि यहाँ पर ये a का स्क्वायर है और यहाँ पर ये x का स्क्वायर है। इसके लिए फार्मूला बता दिया गया है, फार्मूला क्या होता है। अगर फार्मूला का बात करेंगे, फार्मूला सभी को ध्यान में होना चाहिए। इसके लिए साइन इनवर्स वाला फार्मूला होता था, इसके लिए साइन इनवर्स वाला फार्मूला होता था। और जो फार्मूला था, 6 फार्मूला टोटल इसमें लिखाया गया, 6 फार्मूला सभी को ध्यान में होना चाहिए। तो ये रूट के अंदर नीचे में था, इसका हम फार्मूला पहले लिख देते हैं, 1/√अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। इसका अगर फार्मूला का बात करेंगे तो फार्मूला था साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो यही फार्मूला यूज करना है। इसमें ध्यान दे सकते हैं कि a की जगह, a का मान का बात करेंगे 9/8 है, और ये x की जगह x माइनस 9/8। ठीक, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए जब भी फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर में तो रहेगा ही। साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखाएगा, x माइनस 9/8 डिवाइडेड बाई a की जगह लिखाएगा 9/8। ये पूरा इसके आगे है प्लस, सीधे यहाँ ब्रैकेट दे सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो 1/2 साइन इनवर्स, ऊपर में यहाँ पर 1 लेके इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये 8x माइनस 9
बटे 8 हो जाएगा। नीचे वाला भी 9/8 है, हमको पता है नीचे से नीचे ये कट जाता है, प्लस में हो जाएगा c। यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 1/2 साइन इनवर्स 8x - 9 बटे यहाँ पर नीचे का 9 है, यहाँ बच रहा है प्लस c। अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1/2 साइन इनवर्स 8x - 9/9, यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स 8x - 9/9, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से सॉल्यूशन करना है, ध्यान में रखना है कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो। उसके लिए बारीकी से जो मेरा सॉल्यूशन है उसको पहले देखना पड़ेगा। कॉपी में जो आप लोग लिखते हैं तो एक एक लाइन देखना पड़ेगा कि एक एक लाइन में हम क्या किए, अदरवाइज स्टेप लिखने टाइम बहुत सारे गलतियां करेंगे मैथ में। तो सोचते हैं कि हम अगर सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, 2 घंटा पढ़ लेते हैं, उससे अब नहीं होने वाला है। पढ़ाई करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा देर, टाइम अब इसमें यूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। टाइम देना पड़ेगा पढ़ने में, कोई भी सब्जेक्ट हो, तभी जाकर समझ में आएगा। तो स्टेप को ध्यान में रखा जाता है कि स्टेप हम क्या लिख रहे हैं। स्टेप लिखने में बहुत सारे मिस्टेक होगा, जो कि वो बाद में मैथ में जाकर नंबर सब कटेगा, तो ध्यान रखना है सभी को। एक चीज ये बताए थे सभी को, ये अभी कोई शायद यूज नहीं कर रहा है, हाँ एक कोई यूज किया था, तो उस फॉर्मेट को भी यूज करना जरूरी है। अब यहाँ पे हम ऐसा तो नहीं बताए थे, एक्चुअली एक 4 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ऐसे बनाने के लिए तो इसका 2-2 विधि है, 3-3 विधि है, बना सकते हैं। इसके बाद का क्लास जो होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट पर्सनालिटी का शुरू होगा। उसका पहले एग्जाम्पल करेंगे लोग, फिर हम लोग उसका आगे वर्क करेंगे। तो ये इस टॉपिक की वाला पर्सनालिटी का लास्ट क्लास है। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो, हम जो दिमाग नहीं दिए है वो दिमाग कहाँ से लगा, तो ये तो हमको नहीं पता है। हो सकता है आप लोग कहीं और से सॉल्यूशन देखे होंगे, ठीक, तो वैसे बना लेना। वो हम नहीं बोलेंगे कि वो परफेक्ट तरीका है। जो हम बता रहे उस पर वर्क करना, मतलब कि उससे फायदा होगा, इसलिए हम पैटर्न हमेशा वही बताएंगे। हो सकता है, अब देखो, एक तो इसका तरीका है कि यहाँ एक्स के स्क्वायर का गुणांक फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। जब एक्स के स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 रहे, जैसे फार्मूला यूज करते हैं ना, फार्मूला हमको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि एक अचर पद होगा और उसका स्क्वायर होगा, और माइनस में एक चर वाला पद होगा, उसका स्क्वायर होगा, इंटू dx होगा। ये फार्मूला अभी हम थोड़ा देर पहले ही ऊपर में लिखे, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स हो जाता है। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, साइन इनवर्स हो जाता है। अगर इसका फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स x/a + c, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं रहता है तब, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 25 है। तो एक तरीका है जो कि हम नहीं बताए थे, अब यूज कैसे किया गया हमको नहीं पता है। अगर अपना अगर दिमाग लगा के यूज किए होंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक, लेकिन कहीं से अगर छापे होंगे तो वो गलत बात है। अब यहाँ पे क्या है, इसको एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाने के लिए सबसे पहले ये दोनों पदों में से 25 कॉमन कर लेते हैं। तो 25 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 25 था नहीं, तो 9/25 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, इंटू dx। अब यहाँ 25 पूरा के साथ गुना में है, तो 25 रूट के अंदर तो या बाहर आ जाएगा, तो 1/5 बाहर आ जाएगा, तो 1 क्या लिखाएगा। अब देखो 9/25 बच रहा है, इसको 3/5 के द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये a का मान हो गया, ये x का मान हो गया, इंटू dx हो गया।
अब यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि ए का मान क्या है 3/5 है और एक्स की जगह तो एक्स ही है। अब डायरेक्ट फार्मूला जब यूज करेंगे 1/5, ये तो बाहर में था तो ये तो रहेगा ही साइन इनवर्स। एक्स की जगह एक्स है लेकिन ए की जगह क्या है 3/5 है और प्लस में सी है। 3/5 पलट जाएगा तो 5 ऊपर में चला जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम जो तरीका बताए थे उससे भी अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं, चलिए यहाँ पर मेथड 2 कर देते हैं। मेथड 2 करते हैं तो इसको हम बताए थे कि अगर 9x है तब 25 का तो स्क्वायर नहीं है ना। हमको पता है कि अगर इसको हम 5x का द होल स्क्वायर लिख लेते हैं तो ये अगर तोड़ेंगे तब 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। सेम ही चीज रहेगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ बताए थे कि अब यहाँ पर x की जगह क्या है, x की जगह 5x है, x की जगह क्या है एक रैखिक बहुपद है और 5x है तो x के गुणांक से फॉर्मूला वही यूज होगा, सिर्फ x के गुणांक से क्या कर देना है भाग कर देना है और कुछ करना है क्या। अब यहाँ पर 9 है तो 9 को बना सकते हैं, ये क्या 3 का स्क्वायर माइनस 5x के द होल स्क्वायर इंटू dx। अब यही फार्मूला यूज करेंगे, a की जगह है 3 और x की जगह है 5x तो सेम फार्मूला यूज होगा साइन इनवर्स x की जगह हो गया 5x, a की जगह हो गया 3 तो साइन इनवर्स 5x/3। बस ध्यान ये रखना है कि x के गुणांक से क्या कर देना है भाग कर देना, तो ये पूरा में भाग हो जाए, पूरा में भाग होगा 5 से प्लस c। तो पूरा में भाग है 5 से तो इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। इससे भी सेम ही आंसर आता है। हमको जहां तक लगता है ये थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना रहता है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज आया था, एक क्वेश्चन हम देखे थे, शायद माइनस था कि प्लस था, ये 41/4 आया था। अब इसको स्क्वायर के रूप में कैसे लिखा जाए कि हम फार्मूला यूज करें। 41/4 को स्क्वायर के रूप में कैसे, तो ये लिखने में बहुत लोगों को मिस्टेक देखने को मिला है। ये ऐसे ही इसका स्क्वायर लिख दिया गया, अब बाद में कैसे सॉल्यूशन में यहाँ पे √41 आ गया है फिर बटे में 2 आ गया, ये हमको नहीं समझ में आया। रूट जिसका स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, जैसे 41 किसी का स्क्वायर नहीं आता है, किसी का भी स्क्वायर करने से 41 आता है नहीं आता है, तो उस केस में क्या करना है रूट के अंदर 41 लिख लेना है, इसका स्क्वायर लिखता है। 4 का तो हमको पता ही है 2 का स्क्वायर आता है तो 2 लिख लेंगे, अब इसका द होल स्क्वायर लिख लेंगे तो ये स्क्वायर के रूप में लिखा गया और यही ए का मान अब हो जाएगा। तो इसे आसानी से बना लेना है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और कोई डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग खत्म करते हैं। इसीलिए बोलते हैं आप लोग से क्वेश्चन बनाकर भेजने के लिए, कितना बोलने के बाद सब कोई क्वेश्चन बनाकर भेजा है, इतना दिन से बोला जा रहा है। तो बनाकर भेजने से क्या होगा, हमको आइडिया मिला कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं। अब अगर कुछ क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ जहाँ पे हम बोले हैं कि डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेना है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो फार्मूला, इसको आसान बनाएंगे थोड़ा। अभी लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में हर एक जगह पूरा सब्स्टिट्यूट करके बहुत बार करके क्या फायदा है, या हो सकता है कि आप लोग ऐसा नहीं किए, हो सकता है कहीं सॉल्यूशन देखकर लिखे होंगे, इसका आंसर ऐसा नहीं किए। हम जैसे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर चर्चा करते हैं। 17 नंबर शायद बताए भी है क्या, 17 नहीं बताए होंगे, 7 वगैरह कोई क्वेश्चन बताएंगे, 17 नहीं बताएंगे। x + 2 डिवाइडेड बाई x² - 1। हम बताए थे कि जब रूट में हो चाहे बिना रूट करने, जब नीचे में अगर द्विघात बहुपद है और ऊपर में क्या है रैखिक बहुपद है, तो इस केस में हमेशा सबसे पहले ऊपर वाला को ऐसा 2 पदों में बदलना है
कि एक तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, एक ऐसा अचर होना चाहिए जिसको सिंप्लीफाई करने से फिर वही x+2 आ जाए। ये तरीका बताए थे। बहुत लोग इसको डायरेक्ट अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, ये आसान था तो अलग अलग करने से भी बन गया था, लेकिन जब ये आसान नहीं रहेगा तो आप लोग वहाँ पर सोचते रह जाइएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए जो हम प्रोसेस बताते हैं उसको फॉलो करना जरूरी हो जाता है, नहीं करिएगा अगले दूसरा क्वेश्चन में फंसना ही है। ठीक, इस बात को सभी को ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये जो नीचे में द्विघात बहुपद दिया है इसका डेरिवेटिव यहाँ साइड में लिख लेते हैं। x² का 2x होता है, अचर पद का 0 हो जाता है, मतलब इसका डेरिवेटिव 2x आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको पहले ऊपर में एक 2x पद चाहिए, लेकिन ऊपर में था कितना, x था। अब x लाने के लिए हम बताए थे कि इसको जितना एक जो x वाला चर लाने के लिए जितना से पहले गुना करना होगा उतना से गुना करेंगे। ये 1/2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, तो x आ गया। लेकिन x के साथ हमको यहाँ +2 भी था, यहाँ +2 लिख दिए, बस हो गया सिंप्लीफाई, यही दो पदों में बदल गया। अब इसको अलग अलग करेंगे। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग करेंगे। ये चीजें पहले ही बताए थे। अब अलग अलग करते हैं तो इसको इसके साथ लाते हैं, तो 1/2 2x डिवाइडेड बाई रूट अंडर x² - 1 इंटू dx हो जाएगा, प्लस 2 रूट अंडर x² - 1 इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1/2 है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। ये गुणांक है के रूप में बाहर हमेशा कर लिया करेंगे, जो एक्स्ट्रा में लिखे रहेंगे, और इसको यहाँ पर लिखेंगे इंटू dx। ये भी दो गुणांक है, बाहर कर सकते हैं, इसलिए कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। x² यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख लेते तो a का मान पता चल जाता है। इसके लिए बताए थे कि जब यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है लेकिन ये रूट के अंदर है, ये पूरा का डेरिवेटिव ऊपर में नहीं है। बताए थे कि पूरा का डेरिवेटिव ऊपर में रहेगा तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्ट लॉग ले लेना है। लेकिन पूरा का डेरिवेटिव नहीं है, ये कुछ यहाँ पर जो जिसका डेरिवेटिव है उसका घात भी कुछ है। और जब घात का बात आता है तो नीचे में घात है ये 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। इसको ऊपर में लिखेंगे तो इसका घात कितना लिखाएगा, -1/2। तो घात कितना लिखाएगा, -1/2 और 2x इंटू dx। तो इसके लिए बताए थे जब इसका घात n रहेगा, भी फार्मूला लिख भी देते हैं, ये दोनों का फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, दोनों का जब फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे तो इसके लिए हम फार्मूला बताए थे। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं कि बताए थे कि कोई फंक्शन है, x का फलन है, उसका पावर n है और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर dx के साथ है। उसका डेरिवेटिव अगर यहाँ dx के साथ है तो सिंपल घात वाला फार्मूला यूज होता है, मतलब एक घात बढ़ जाता है और डिवाइडेड बाय में n+1 हो जाता है। तो यही फार्मूला यूज करना रहता है। अगर इसका फार्मूला का बात करते हैं तो इसके लिए बताया गया था कि ये लॉग का फार्मूला यूज होता है। दूसरा यहाँ पे कि अगर 1/√* x² - a² इंटू dx है तो इस केस में लॉग का फार्मूला यूज होता है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर x² माइनस a² प्लस c हो जाएगा। तो यही दो फार्मूला यूज यहाँ पे करना है। तो 1/2 यहाँ पर यही जो ये फलन है x² - 1, यही क्या है f(x) की जगह है। इसका घात n का मान कितना है, -1/2 है, तो घात 1 जुड़ जाएगा। तो इसका घात 1 जुड़ेगा, किसका, तो x² - 1 का घात 1 जुड़ेगा। तो -1/2 में अगर 1 जोड़ते हैं तो ये क्या आता है, 1/2 आता है। जो घात ऊपर लिखाता है उसी से ये भाग होता है, इस बात को भी ध्यान देना है। अब इसमें और कुछ नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा पूरा का इंटीग्रेशन। +2 इंटू इसका यहाँ पर हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर x² - 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ से ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और यहाँ पे पावर जब भी 1/2 रहे तो हमेशा उसको रूट में कन्वर्ट कर लेना है। और रूट x² - 1 हो जाएगा प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर x² - 1 प्लस c हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन बनाना है, फॉर्मेट सभी का सेम ही है, कोई अलग नहीं है।
एक बार ऑफलाइन क्लास में भी हम डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक को, संडे वगैरह को। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।